Now our next question is, the largest possible sphere is carved out of a wooden solid cube of side 7 cm. Find the volume of the wood left. देखो तो कहना क्या है, कहना क्या चाह रहा है कि एक लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर इज कार्व्ड आउट ऑफ अ वुडन सॉलिड क्यूब। मतलब एक क्यूब था, ठीक है, वुडन क्यूब था, एक वुडन क्यूब था, सपोज ये एक वुडन क्यूब था और क्यूब था, और इसमें से क्या कह रहा है कि एक हमने क्या कार्व्ड आउट किया, हमने एक इसके अंदर से एक स्फीयर को काट के निकाल लिया। ठीक है, ये पॉसिबल भी है। आप समझ रहे हो कि एक है ना वुडन क्यूब है, उसके अंदर से अगर हम एक बॉल टाइप का शेप में निकालना चाहें तो वो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि अगर हमने इस स्फीयर को निकाल लिया तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट। ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, देखो तो सबसे पहले यहाँ पे आप ये सीन को लिख सकते हो कि द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर इज कार्व्ड आउट ऑफ अ वुडन क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, देन द वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट इज इक्वल टू, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका अगर आप स्टेटमेंट्स को लिखो तो यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख सकते हो कि सॉल्यूशन लिखते वक्त आपको ये ध्यान देना होगा कि द लार्जेस्ट पॉसिबल sphere to be carved out of a wooden block is, ये क्या होगा, आउट ऑफ अ वुडन ब्लॉक, ठीक है, ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो द वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट, ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको निकालने के लिए हमको वॉल्यूम ऑफ द वुडन क्यूब, जो वुडन ब्लॉक है जिसका साइड 7 सेंटीमीटर है, वो फाइंड आउट करना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक, ठीक है, वुडन ब्लॉक माइनस ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये जब अगर हम माइनस करते हैं, ये दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं कि ठीक है, ये तो हमारा कंसेप्ट है, इस क्वेश्चन में यूज होने वाला ये तो हमारा कंसेप्ट है कि वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वुडन ब्लॉक माइनस वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ये तो हमारा कंसेप्ट है। अब यहाँ पर देखो कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो ब्लॉक है, जो वुडन ब्लॉक है, उसका साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो साइड ऑफ अ क्यूब वो क्या दिया हुआ हमारा, 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अ स्फीयर क्या हो जाएगा हमारा, रेडियस ऑफ अ स्फीयर हमारा क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये चूंकि 3 डायमेंशनल फिगर है, तो आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो वो जो साइड होता है उसी का हाफ हमारा रेडियस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग यहाँ से क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला एकदम सिंपल सा है, ए क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई/4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7, तो यहाँ पे 7 का क्यूब माइनस 4/3 पाई मीन्स 22/7, और r का वैल्यू क्या है हमारे पास, रेडियस का 7/2, तो ये हो जाएगा 7/2 क्यूब। ठीक है, तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसा करते हैं कि देखो यहाँ से हम लोग ना 7 और 7 को बाहर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 7 क्यूब को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो अगर हम लोग 7 क्यूब को बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1/8। ठीक है, तो इसको देखो यहाँ पर से हम लोग कुछ कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 1 के टेबल से ये 2 टाइम्स में, 2 के टेबल से ये 11 टाइम्स में।
तो यहाँ से देखो हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू 7 क्यूब और ये तुम्हारा हो जाएगा 1 माइनस 11, 1 इंटू 11 इंटू 1 11 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 7, तो वो हो जाएगा 21। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो मिल जाएगा हमें क्या, 21 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 21, तो दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 21 माइनस 11 10 और यहाँ पे हो जाएगा 21। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 आ जाएगा, तो मेरे पास आया 490 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये ओवरऑल है कि 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 49 इंटू 10 490 डिवाइडेड बाई 3। अब इसे अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 4 के इसे तो 1 टाइम्स में, फिर हो जाएगा आपका ये 6 टाइम्स में 18, फिर ये हो जाएगा 3 टाइम्स में, फिर से 3 3 3 3 एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा। तो इसको हम लोग बस 63.33 ये हमारा ओवरऑल आंसर हो गया। तो इस तरह से हमें क्या फाइंड आउट करना था, वुड लेफ्ट, तो वॉल्यूम हमें फाइंड करना था, तो ये हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि हमें क्या निकालना था कि वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट, तो वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हमने कर दिया। हमें साइड ऑफ अ क्यूब पता था, रेडियस ऑफ अ स्फेयर भी उससे हम लोगों को पता चल गया। तो वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। सिंपल सा फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगाया, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला लगाया, उसे हमने कैलकुलेट करके आंसर 163.33 सेंटीमीटर क्यूब ले आया।